हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजॉन हिग्स। आज हम बात करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो उससे पहले जान लेते हैं कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य अगर पाथ से इंडिपेंडेंट हो। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट from the path. Okay. On the other hand, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, ओके। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक फोर्स। Okay, spring force is also a conservative force. Electric force, magnetic force. तो ये तो बात हो गई कंजर्वेटिव की। नॉन कंजर्वेटिव में हमारा आता है फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स, टेंशन फोर्स और पुश एंड पुल टाइप, ओके। तो ये तो बात हो गई कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात, ओके। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला गया है अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट इज मोर देन द एक्चुअल वेट व्हेन द लिफ्ट इज। तो कोई व्यक्ति है, उसका वेट आभासी भार वास्तविक भार से कब अधिक होगा। मतलब जो उसका एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट हमारा नॉर्मली क्या होता है, W = mg होता है, उससे ज्यादा लगे, अधिक लगे, ठीक है। कब? जब लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, कब लगेगा, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो उसके लिए देखो, अगर कोई व्यक्ति सामने ऐसे खड़ा हुआ है नॉर्मल सरफेस पे, तो उसको mg नीचे को लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू W = mg, दैट इज अ नॉर्मल बोलो या एक्चुअल वेट, ठीक है। ये एक्चुअल वेट हो गया। अब अगर हम लिफ्ट की बात करें, बहुत ही ट्रिकी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसका नॉर्मल नीचे को लगेगा mg, जिसे हम W बोल देते हैं, अगर ये रेस्ट पे है लिफ्ट अभी। अब देखिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। फ्री बॉडी डायग्राम के बाहर की जो चीज होती है, हम इक्वेशन में उसे बाहर रखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे, अगर ये लिफ्ट इस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन W की तरफ हो गई। अगर हम W पॉजिटिव में लें तो इस एक्सेलरेशन को भी हम पॉजिटिव में लेंगे। देखिए नॉर्मल में क्या होता है, जब a नहीं था तो हम क्या लिखते हैं, W = mg लिखते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, W - mg = 0 रखेंगे जब तक एक्सेलरेट नहीं हो रही है, एक्चुअली रेस्ट पे है सब कुछ। तो ये W - mg = 0 होना चाहिए, होगा। अब अगर हम बात करें लिफ्ट ऊपर को जा रही है, तो हम क्या करेंगे, W - mg = ए की डायरेक्शन W की डायरेक्शन में, W हमने पॉजिटिव ले रखा है, तो एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन पॉजिटिव, तो ये ma हो ले लेंगे हम, ओके। तो अगर हम अब वेट निकालें मैन का, तो W = क्या हो जाएगा, दिस mg + ma। तो हमारा टोटल वेट जो आएगा वो आएगा m × g + a। और पहले क्या था, ओनली mg था, अब क्या हो गया है, ma प्लस ऐड हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारा जो वेट है वो हमें ज्यादा पता चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड, और एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड नहीं, मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड नहीं, एक्सीलरेटेड अपवर्ड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कांस्टेंट अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड क्यों नहीं है, अगर dv/dt 0 हो गया तो भैया एक्सेलरेशन ही नहीं हुआ ना,
ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन 0, तो हम पे एक्सेलरेटेड अपवर्ड, एक्सेलरेशन ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जरूरी है, स्पीड जरूरी नहीं है। कांस्टेंट स्पीड रहेगा तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। चलिए नीचे का भी देख लेते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, दिस पार्ट। देखिए ये था हमारा मैन था, W हमने लिया है और ये mg है। नॉर्मली क्या है, W इक्वल टू mg होता है। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो W माइनस एम जी इक्वल टू 0 होता है, ये भी सही है। अगर ये लिफ्ट नीचे को जाने लगे ए एक्सेलरेशन से, तो देखिए अब हमारा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, mg की तरफ है, और mg हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, माइनस का लिया हुआ है, तो W माइनस एम जी इक्वल टू माइनस का ma लेंगे। ओके, तो W इक्वल टू क्या हो गया, mg माइनस ma हो गया। यहां पे क्या हुआ, एक्चुअल वेट से जो नॉर्मली एक्चुअल वेट है उससे हमें कम वेट महसूस होगा यहाँ पे, क्योंकि g माइनस ए एक्सेलरेशन हो गया है। आगे बात समझ में, चलिए बहुत ही सिंपल है। हमें फ्री बॉडी डायग्राम में हमने जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी पे उसकी एक इक्वेशन बना लो। उसके बाद जो बाहर जो फोर्सेस या एक्सेलरेशन लग रहे हैं उसको इक्वल के दूसरी तरफ रखो। ओके, चलिए नेक्स्ट। अ बॉडी ऑफ मास 0.25 kg is falling down with the acceleration 9.2 meter per second, 9.2 meter per second square. The friction on the body due to air, due to air निकालनी है। कोई बॉडी है m की, नीचे की तरफ जा रही है, किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें एयर फ्रिक्शन है। ये एयर, जो एयर है उस फ्रिक्शन की वजह से। अगर ये एयर नहीं होती, नॉर्मली जा रही होती, तो किससे जाती, G इक्वल टू 9.8 से जाती। ओके, अब 9.8 से जा रही है, 9.8 से ना जाके किससे जा रही है, 9.2 से जा रही है। तो हमें देखेंगे भाई कहां पे कितना फोर्स लेस, मतलब कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन से। तो उसके लिए हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, F इक्वल टू, अगर नॉर्मल होता तो हम क्या करते हैं, F इक्वल टू mg होता है विदाउट एयर। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला है, जितने भी हम अभी फिजिक्स पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, आइडियली पढ़ते हैं। F इक्वल टू mg इज आइडियल कंडीशन, जहां पे कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी अदर फोर्सेस नहीं लिए जाते हैं, तब होता है F इक्वल टू mg। अब देखिए यहाँ पे हमने एयर ले लिया, तो ये डायरेक्ट F इक्वल टू mg ना लगा के हम क्या करेंगे, देखिए उसको कैसे आगे करते हैं। तो F माइनस एम जी इक्वल टू 0 होगा, जरूर होगा। यहीं से इस इक्वेशन को ही मैंने आगे लिखा है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि एम ए डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है ना, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो अब विद एयर अगर मैं लेना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, F माइनस एम जी इक्वल टू कितना आ रहा है, एम ए किसका, निगेटिव, क्योंकि एम जी भी नीचे है और एक्सेलरेशन ए जो है उसकी भी डायरेक्शन नीचे ही है। तो F इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो लगा लीजिए एम जी माइनस ए, एम हमारे पास दिया है 0.25 एंड जी इज 9.8 एज यूजुअल, एंड 9.2 इज द ए value of a. After solving this 0.25 into 0.6 we got 0.150. okay, 0.150 Newton, which is a D option. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो देखिए फोर्स हमारा F निकल के आया, ये फोर्स कौन सा होगा, एयर फ्रिक्शन का होगा, क्योंकि हमने जो MA से चल रहा है क्या हमने लेस किया, जो बिना एयर के mg से जा रहा होता तो हम F लिखा देते। हमारा लेस क्या हुआ, दिस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन से जाने लगा ना, तो लेस कहां पे हुआ, इस एयर फ्रिक्शन की वजह से। वो एयर फ्रिक्शन हमने निगेटिव करके निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।